योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और इधर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा खेल कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज। दोस्तों, सियासी मैदान में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। मौका मिलते ही नेता अपनी गोटियां सेट करने में लग जाते हैं और कुर्सी किसे नहीं चाहिए। असली लड़ाई तो कुर्सी की ही है। केशव प्रसाद मौर्य को ही ले लीजिए। 2017 से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें लगता है कि 2027 में उनका वनवास खत्म हो जाएगा। योगी, जो उनकी राह के सबसे बड़े रोड़े बने हुए हैं, लगता है कि इस बार कुर्सी से उतरने वाले हैं। ऐसे में केशव पोस्टर के जरिए संदेश देने में लग गए हैं। उनकी पोस्टर वाली कहानी क्या है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी डगमगाती कश्ती को योगी कैसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसी महीने की 21 तारीख को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बिना कार्यक्रम के मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे तो सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुगबुगाहट कैसी कि कहीं कुर्सी जाने वाली तो नहीं है। मुलाकात भी उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी आपात स्थिति नहीं बनी है कि योगी आदित्यनाथ को राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी पड़े ऑफिशियली। फिर वजह क्या है, अपने आप में यह सवाल है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्योंकि राजनाथ सिंह बीजेपी के उस गुट से आते हैं जो दिखावे के लिए भले ही मोदी शाह का गुणगान करता हो, पर नीतियों से भारी मनभेद रखता है। ऐसे में योगी की मोदी शाह से खटपट की खबरों के बीच में राजनाथ सिंह से मुस्कुराते हुए मुलाकात की यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने लिए फील्डिंग सेट करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। शायद यही वजह है कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं और फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर भी पहुंचते हैं। क्योंकि धनखड़ को मोदी शाह का करीबी माना जाता है, तो शायद हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए यह मुलाकात अहम रहे। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के सिर से अपना हाथ हटा लिया है। इसका इशारा तब मिला था दोस्तों जब भागवत लखनऊ आए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुलाकात का समय उन्होंने नहीं दिया था। ठीक वैसे ही कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह से मुलाकात का समय भी मांगा था, पर समय दिया नहीं गया। कहने को व्यवस्था का हवाला दे दिया गया, पर योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना, राजनाथ सिंह और जगदीप धनखड़ से मुलाकात करना कोई संयोग की बात नहीं है। यह एक बड़े प्रयोग की तरफ इशारा करता है। योगी के प्रयोग का आखिरी मौका भी नजर आता है, नहीं तो गोरखपुर का टिकट तैयार रखा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य तैयार बैठे नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक पोस्टर सामने आया जिसने केशव प्रसाद मौर्य की बेताबी को जग जाहिर कर दिया। 28 तारीख के सार्वजनिक कार्यक्रम के इस पोस्टर को देखिए। लिखा है, समय सुबह 11 बजे, जगह मार्स साकेरोरियम इंदिरा गांधी रेस्टोरेंट। नीचे लिखा है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित प्रथम औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी में होंगे शामिल। इस पोस्टर को ऑफिस ऑफ केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है, जिसे केशव प्रसाद मौर्य ने अपने हैंडल पर भी शेयर किया है, यानी कि जो उनका ऑफिशियल हैंडल है उस पर। इस पोस्टर में एक खास बात है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि केशव ने किस नजाकत के साथ अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की कोशिश की है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार मसला क्या है। पोस्टर में लगी फोटोज को जरा गौर से देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, लगनी भी चाहिए, सबसे बड़े नेता हैं वो पार्टी के। दूसरा, नड्डा साहब की लगी है फोटो, फिर योगी आदित्यनाथ और फिर केशव प्रसाद मौर्य की फोटो है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां अमित शाह की फोटो नहीं लगी है, तो खेल वो नहीं है। शाह की फोटो का इस पोस्टर में होने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। बात कुछ और है। पोस्टर में देखिए, सबसे बड़ी फोटो नरेंद्र मोदी की लगी है, लगनी भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनका ही चेहरा हर जगह चमकता है, उनका नाम ही हर कोई लेता है। उसके बाद नड्डा साहब की थोड़ी छोटी फोटो लगी है। वो पार्टी के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। अध्यक्ष को लेकर जिस तरह की गहमा गहमी पार्टी में मची है, वो सब देख रहे हैं। खैर, इस पोस्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री से थोड़ी छोटी फोटो नड्डा की लगी है, जो कि पार्टी के डेकोरम को अगर देखेंगे तो ये सही भी है। लेकिन केशव ने अपनी फोटो योगी आदित्यनाथ के बराबर में लगाई है, जबकि वो उप मुख्यमंत्री है जिसका कोई आधिकारिक पद नहीं होता है। ऐसे में सरकार में एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, क्या मुख्यमंत्री के बराबर फोटो लगा सकता है? यहां ये सोचने वाली बात है कि डेकोरम क्या इसे सही कहता है, क्या ऐसा होना चाहिए?
केशव खुद को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां इस पोस्टर से नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वो खुद की दावेदारी पेश नहीं कर रहे होते, सीएम योगी आदित्यनाथ से थोड़ी छोटी फोटो लगाते। अगर धोखे से पोस्टर पर जो उनके चाहने वाले उन्होंने पोस्टर चस्पा भी कर दिया था, तो कम से कम पोस्ट ना करते इस पोस्टर को। ठीक है, दूसरी जगह ये पोस्टर जाता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, उनका जो ऑफिस था वो पहले इससे पोस्ट करता है और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य अपने जो ऑफिशियल हैंडल है, जो पर्सनल हैंडल वो यूज करते हैं एक्स का, उस पर भी शेयर करते हैं। लेकिन केशव ने ऐसा कुछ नहीं किया, उस पोस्ट को भी शेयर किया उनके ऑफिस ने भी और उन्होंने भी। सबसे बड़े मोदी, फिर नड्डा और फिर खुद को योगी के बराबर बताने के लिए केशव प्रसाद मौर्य इस पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में संदेश साफ है, केशव ललाहित है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ परेशान है। दोनों अपने सियासी पैतरों से कुर्सी की दौड़ लगाने में लगे हुए हैं। योगी को जहां कुर्सी बचानी है तो केशव को कुर्सी छीननी है, वो कुर्सी चाहिए। 2017 का वो दौर याद करिए जब केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा था और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री वही होंगे। जमीन पर उन्होंने काफी मेहनत की, काफी पसीना बहाया, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली को योगी पसंद आए और झट से जो है उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य कहीं पीछे रह गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि अब वो मौका है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जलवा था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति देखेंगे, पीडीए का जो एक सोटा चला सियासी तौर पर, भारतीय जनता पार्टी उससे बिलबिलाती हुई नजर आई और सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी आगे निकली और अखिलेश यादव उसके हीरो रहे। भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठने लगी और उसके बाद के हालात आप दिन प्रतिदिन 4 PM न्यूज पर देख रहे हैं। यह देखना फिलहाल बाकी है कि आपसी लड़ाई में अब आगे कौन निकलेगा, योगी आदित्यनाथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि सामने अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव के पास में पीडीए वाला ब्रह्मास्त्र भी तैयार है। 27 का चुनाव दूर तो है लेकिन इतना भी दूर नहीं है। ऐसे में अभी से प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव तैयार है, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने को तैयार है और उस कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए केशव प्रसाद मौर्य। आप इस पूरी तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।